Dear students, myself Mohit Mishra. Today we will discuss about the chapter number 3 and topic is the Delhi Sultanate. Okay. Hello students. Do you know what is Delhi Sultanate? First of all, why we choose Delhi as the city of during the 13th or medieval period. Okay. The answer is Delhi is the main capital city and its location is quite sufficient to control over a such large area that surrounded the Delhi and its nearby state. Okay. And Delhi is the main trading center and commercial center of that time. Okay. So that's why the Delhi is the main commercial trading center in the 13th century to 16th century. Okay. And the ruler who ruled over this period known as the Sultanate period, and the ruler who ruled in Delhi called the Sultan of Delhi. Okay. And Sultan of India, भारत. अब आती बात बेटा, इसकी स्टार्टिंग कहां से हुई? ठीक है. इसकी स्टार्टिंग होती है महमूद मोहम्मद गौरी के इंडिया से बाहर जाते समय. आप लोगों को पता ही होगा कि बैटल ऑफ तराइन जो हुआ था महमूद मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में. ओके. मोहम्मद गौरी कौन था? मोहम्मद गौरी इज द इन्वेडर ऑफ तुर्क ऑफ गजनी ऑफ द सेंट्रल एशिया. ओके. मोहम्मद गौरी इज द तुर्किश इन्वेडर of the Central Asia. He ruled at the Ghazni. Okay. In the 1191, Prithviraj Chauhan defeated Muhammad Gauri, and Muhammad Gauri escaped from their battlefield. After 1 year, he regained his force and attack on the Prithviraj Chauhan and defeated Prithviraj Chauhan in the second battle of Tarain in 1192, and he killed the Prithviraj Chauhan. Okay. After that, he acquired a large area of North India and middle part of India. Okay. After returning to his state is Ghazni. Okay. After returning to his state, the Muhammad Gauri returned Ghazni to fight with Turks, who were the Central Asian prominent race थी जो क्या करती थी, आपस में एक दूसरे को अटैक करते थे. ओके. तो उन अटैक से अपने आप को सर्वाइव करने के लिए, अपनी स्टेट को सर्वाइव कराने के लिए क्या किया, वो अपनी स्टेट में ट्रांसफर हो गया. ओके. उसके बाद क्या होता है कि वो महमूद गौरी जो है अपने स्टेट में जाकर के तुर्क से अटैक करता है और अपनी डायनेस्टी की पूरा टोटल कंट्रोल जो है हिज एबल स्लेव कुतुबुद्दीन ऐबक को ट्रांसफर कर देता है. किसको करता है बेटा? कुतुबुद्दीन ऐबक को ट्रांसफर करता है. ओके. एंड कुतुबुद्दीन ऐबक एक्सटेंडेड हिज डोमिनियन ऑफ इन इंडिया एंड एस्टेब्लिश्ड दिल्ली सल्तनत. ओके. Now there were 5 dynasties in that ruled over northern India from 13 to
16th सेंचुरी। कौन कौन सी थी? नंबर 1 स्लेव डायनेस्टी, नंबर 2 तुगलक डायनेस्टी, 3rd सैयद डायनेस्टी, 4 लोदी। ठीक है, ये डायनेस्टीज थी एंड खलजी डायनेस्टीज। ओके, तो दीज आर द 5 डायनेस्टीज दैट रूल्ड ओवर द इंडिया। ओके, अब मैं आपको बोर्ड पर बताता हूं। ओके, हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो अब हम पढ़ते हैं इसको बोर्ड पर। ओके, आपका है चैप्टर नंबर 3 का सेकंड पार्ट जो है कमिंग ऑफ तुर्क्स। क्या था? दिल्ली सल्तनत। दिल्ली कैपिटल क्यों बनी थी? बिकॉज दिल्ली इज द कमर्शियल सेंटर ऑफ 13th सेंचुरी एंड कैपिटल सेंचुरी थी, एंड इट्स लोकेशन इज क्वाइट एबियस दैट कंट्रोल द एंटायर नॉर्थन इंडिया, so that all the rulers who take the charge of northern India and supposed to be a ruler to control the capital city Delhi and make his center. Okay, now starting कहां से हुई थी? आफ्टर डिफीटिंग पृथ्वीराज चौहान। किसको? आफ्टर डिफीटिंग पृथ्वीराज चौहान इन 1192 in the battle of Tarain, the Muhammad Ghori returned to his Ghazni. मोहम्मद गौरी कहाँ हुआ था बेटा? रिटर्न हो गया था टू हिज गजनी टू फाइट अगेंस्ट तुर्क्स ऑफ सेंट्रल एशिया, टू फाइट अगेंस्ट तुर्क्स ऑफ सेंट्रल एशिया। एंड नेक्स्ट पॉइंट, ही इंटरेस्टेड क्या? ही इंटरेस्टेड द कंट्रोल ऑफ रीजन टू हिज एबल स्लेव कुतुबुद्दीन ऐबक। उसने क्या किया? अपना पूरा जितना भी कंट्रोल था वो सब उसने अपने एक अच्छे पक्के स्लेव जो था, दास था, उसका गुलाम था, उसको दे दिया। एंड कुतुबुद्दीन एक्सटेंड हिज डोमिनियन इन इंडिया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने भारत में जितना भी इसका जीता हुआ राज्य था उसको इकट्ठा किया और स्टेब्लिश दिल्ली सल्तनत, और दिल्ली सल्तनत की स्थापना की। ठीक है, फिर क्या होता है? देयर वर 5 डायनेस्टीज दैट रूल्ड ओवर इंडिया फ्रॉम 13th to 16th सेंचुरी। इंडिया में 13 से लेकर के 16वीं शताब्दी तक 5 डायनेस्टीज रही जो दिल्ली सल्तनत के बीच में आती हैं। उन डायनेस्टीज में पहला था स्लेव डायनेस्टी, जिसको आप मामलुक डायनेस्टी के नाम से भी जानते हैं। मामलुक मीन्स गुलाम वंश। कौन सा डायनेस्टी? यानी कि जो गुलाम थे और सुल्तान भी थे। ठीक है, तो जो गुलाम और सुल्तान दोनों थे वो कहलाए मामलुक। नेक्स्ट तुगलक डायनेस्टी, फिर आए तगलक द सैयद डायनेस्टीज, फिर लोदी डायनेस्टीज। ओके, जिनमें बहलो लोदी, इब्राहिम लोदी ये आए, सिकंदर लोदी। एंड खलजी डायनेस्टीज। खलजीज में अलाउद्दीन खिलजी काफी ज्यादा नेम फेमस। ओके, तुगलक में आप लोगों ने नाम सुना होगा मोहम्मद बिन तुगलक। ये सभी क्या थे? ये दिल्ली सल्तनत के रूलर थे और इन्होंने 13th सेंचुरी से लेकर के 16th सेंचुरी पर पूरे नॉर्थन इंडिया पर कैप्चर किया था। तो नेक्स्ट धीमे धीमे पढ़ेंगे। ओके, आज के लिए बच्चों इतना ही। टिल देन बाय बाय।